कथा की भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। यहाँ लौकिक भाषा होती है, पारकीय भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, आध्यात्मिक भाषा होती है। इसलिए कथा श्रोता जिस स्तर का होता है उस स्तर में जाके कथा को सुनता है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, ये साधारण लोगों के लिए मनोरंजन भी हो सकता है कि बहुत बड़ा एक मंडप लगाया गया है और पता नहीं क्या गाया जाता है, लोग नाचते भी हैं और ये लुटाते भी हैं, उठाते भी हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये जीवन का बहुत बड़ा महोत्सव हो सकता है। जो चरित्र सुनई तज ध्यानी, तो ऐसे भगवान शंकर के गणों की हमने कथा को गाते हुए और श्रवण करते हुए जब सुना कि उनको अपने स्वरूप में इतनी अनुभूति हो गई है कि शरीर के स्तर पर क्या हो रहा है, क्या पहन रखा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। बड़े आनंद में जाकर शंकर भगवान मंडप के नीचे छवि खान मात भवानी गबनी मध्य मंडप शिव जहां मुनि अनुशासन गणपति का पूजन हुआ। मेरे भाई बहन, हिमाचल का मतलब है तुम्हारी जीवन की स्थिरता। पार्वती का मतलब है रामचरितमानस के अनुसार आपकी श्रद्धा। आपकी स्थिरता से जिस श्रद्धा का जन्म होता है उसका विवाह विश्वास के साथ होना चाहिए। और जब श्रद्धा का पाणी ग्रहण विश्वास के साथ हो जाता है तो वहां आध्यात्मिक पूरे जगत की धरातल की ऊंचाइयां आपको दिखाई पड़ने लगती हैं। फिर आपके जितने भी साधना के प्रश्न हैं ना, आपकी स्थिरता से जिस श्रद्धा का जन्म होता है उसका पाणी ग्रहण विश्वास के साथ होना चाहिए। मैंने मानस के आधार पर कई बार कहा है कि बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता है और बिना विश्वास के भजन नहीं हो सकता है। और फिर भजन किसी क्रिया का नाम नहीं होगा। फिर आप जो भी करोगे, प्रत्येक क्रिया में जो आनंद मिलेगा, प्रत्येक क्रिया में जो आनंद मिलेगा वो भजन है। इसलिए भजन करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। वो शिकायत नहीं करता, वो स्वीकार करता है। अगर अहिल्या को श्राप लग जाता है, भले ही वो कुछ भी समझी होगी, लेकिन जब अहिल्या के जीवन में राम आता है और जब वो राम स्तुति गाने लगती है ना, और जब भक्ति जीवन में ओतप्रोत हो जाती है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, ओट कांपने लगते हुए हैं और कांपते हुए हाथों से राम चरणों का स्पर्श करते हुए अहिल्या ने कहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। बहुत बड़ी कृपा की मेरे पति ने कि मुझे उसने श्राप दिया। याद रखिएगा, हर कारण के पीछे कोई ना कोई, क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर इस जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो इसका एक सूत्र है कि आप पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। बहुत सारे लोगों को देखा है कि नकारात्मक बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये जीवन में सुखी होने का एक बहुत बड़ा सूत्र बन सकता है कि हम हर घटना को सकारात्मक ढंग से देखें। हमारे जीवन का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक होना चाहिए। मेरे भाई बहन, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, उसको खेलना जरूरी है। यहां कौन हारता है और कौन जीतता है? अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा कर भी लिया तो क्या करोगे? थोड़ा अभिमान बढ़ लेगा। और अगर पैर आगे फिसल गया तो भी गति रुक जाएगी, और पैर पीछे फिसल गया तो भी तुम गति नहीं कर पाओगे। अगर बहुत अहंकारी हो गए तो भी जीवन के आनंद से वंचित हो जाओगे, और बहुत ग्लानि में चले गए तो भी अपने जीवन के आनंद से वंचित हो जाओगे। इसलिए अतीत के शोक में, भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को बर्बाद मत करो।
जो बालक होता है, जो युवान होता है, वो भविष्य में जीता है। जो वृद्ध होता है वो अतीत में जीता है, लेकिन जो बालक होता है वो वर्तमान में जीता है, इसलिए सबको अच्छा लगता है। जिसने वर्तमान को साधा है, याद रखना, साधना के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जीवन में सदना ही साधना है। हम सद जाएं, हम संतुलित हो जाएं, हमारा जीवन किसी भी अति पर ना जाए। जीवन में धर्म होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, काम भी होना चाहिए और मोक्ष भी होना चाहिए। साधारण लोग इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण ने कभी कभी गीता में कहा है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। ये जो काम रूपी शत्रु है ना, इसको तू पहले नष्ट कर, क्योंकि यही तुम्हारे स्वरूप की यात्रा में एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ा है। लेकिन वही योगेश्वर गीता जी के आगे अध्यायों में कहते हैं, कामोष्मि भर्तर सबा, काम मेरी विभूति है। अब काम जो है वो अधर्म है कि धर्म है? याद रखिएगा, जो धर्म सम्मत काम है ना, वो परमात्मा का स्वरूप है, और जो धर्म के विपरीत काम है वो धनुज है। तो इसलिए काम देव भी है और धनुज भी है। बहुत सारे लोग खाली कई बातें रट लेते हैं और फिर साधना के स्तर पर बहुत बार फिसलते हैं, क्योंकि वो श्रवण करते हैं लेकिन मनन नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ का नियम है, पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन होना चाहिए, फिर सुना हुआ हमारा आचरण बनना चाहिए, हमारा स्वभाव बनना चाहिए। धीरे धीरे साधना के जीवन में, साधक के जीवन में स्थिरता आती है। तो भगवान शंकर का दर्शन किया और फिर वहां बहुत आनंद के साथ विवाह की जो रीतियां होती हैं वो सब की गई। रामचरितमानस में यहां तक लिखा है, दायज दियो बहुभांत पुण्य कर जोर हिम भूधर कयो। भगवान शंकर को बहुत दहेज मिला, लेकिन उसने मांगा नहीं। मेरे भाई बहन, पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार होता है, वो हम बड़ी प्रामाणिकता के साथ उस तक पहुंचा दें, इसलिए हमारे समाज ने स्वस्थ परंपराएं बनाई थी। लेकिन विकृति मानवता के चलते आज दहेज भी एक धनुष बनकर समाज के सामने खड़ा हो गया है, और उसका परिणाम यह हुआ है कि दहेज के कुचक्र में फंसकर कितनी पीढ़ियां और कितने परिवार नष्ट हो रहे हैं, जिसके चलते माँ बाप इतने भयभीत हो गए कि गर्भ में आने वाली बेटी है, इस बात का पता लगा के उसको जन्म से पहले मरवा देते हैं। जीवन के और पाप ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन भ्रूण हत्या एक ऐसा महापाप है, शास्त्रों में भी जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए जो भारत में निवास करते हैं, भारत ऋषियों का देश है, भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व गुरु के एक पद पर आरूढ़ होने जैसी संस्कृति है। तो भारतीय लोगों को चाहिए कि वो अपने सनातन से प्रेम करें। अज्ञानी वो लोग हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं। कुछ लोगों ने, चंद्र लोगों ने निजी स्वार्थों के लिए मजहबों के नामों पर जो लड़ाइयां खड़ी की है ना, उसके चलते पूरा राष्ट्र अशांत हुआ है। वरना ये जो भारत की जो संस्कृति है ना, बहुत प्यारी संस्कृति है, और वास्तविक में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भारत में रहने का अधिकार उसी को है जिसको भगवान में रति है। जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ये भारत जो देश है ना,
इसका नाम भी भारत कैसे पड़ा आपको पता होगा। लेकिन अमानवीय कृत्यों के चलते, आसुरी प्रवृत्तियों के चलते बहुत सारी यहां अलग अलग परंपराएं पनपी। बहुत आक्रामक प्रकृति के शासक इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई। बहुत मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी धन्य है ये सनातन। सत्य कितना भी परेशान हो जाता है लेकिन पराजित नहीं होता है। समय समय पर संभवामि योगे योगे कोई ना कोई धर्मा विलंबी का प्राकट्य होता है और फिर धर्म के लिए वो काम करता है। भारत का विकास केवल चौड़ी सड़कें बन जाने से और ऊंची इमारतें बन जाने से नहीं होता है। भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक नागरिक जब तक अपने इस राष्ट्र की अस्मिता के बारे में नहीं सोचेगा तब तक हम राष्ट्र का ठीक से निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये जो बातें हैं ये कोई जातिगत और सांप्रदायिक बातें नहीं है। भारत में कोई भी रहता है उसको भ्रूण हत्या जैसे महापाप से बचना चाहिए। ये दुख की बात है कि लोग हिंदू हिंदू करके और हम लोगों को कहा दिया जाता है कि बस आप इतने ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और एक तरफ हम लोग बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं तो उससे हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था बिगड़ती है। और उसके चलते समाज में जो वैमनस्यताएं पैदा होती हैं उसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। हम जिस राम जी की आराधना करते हैं और उपासना करते हैं और जिस राम की कथा करते हैं वो राम केवल एक मूर्ति में ही प्रतिष्ठित नहीं होता है। ये पूरा राष्ट्र भी परमात्मा का रूप है।